हाय गाइस, वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेजर। देखिए, जब आप जर्नल सीख लेते हैं तो उसके बाद एक लेजर करके चैप्टर आता है। क्यों? क्योंकि जब आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाया जाता है तो आपको ये बोला जाता है कि जर्नल प्राइमरी बुक होती है और जर्नल के बाद लेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसको लेजर पोस्टिंग भी बोला जाता है। मतलब जो भी आपने जर्नल एंट्री पास की, जब उस जर्नल को उठाकर नेक्स्ट प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग पहले चैप्टर में पढ़ा करते थे। तो उसी पहले चैप्टर में जो पॉइंट पढ़ा था उसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग की, अब हम उसको क्लासिफाइंग करने जाते हैं। तो हमें जितनी भी हमने जर्नल की फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, उन जर्नल को अब हमें कहां उठा उठा कर रखना है? लेजर्स में रखना है। तो एक तरीके से जर्नल एक चिट्ठी है, जिस चिट्ठी को उठा उठाकर कहां पोस्ट कर देना है? उठाना है। और ये एक बॉक्स है जिसको आप क्या बोला करेंगे? लेजर। उठाना है और लेजर में पोस्ट कर देना है। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है जो जर्नल्स आपने प्रिपेयर किए हैं अब उनको एक नया फॉर्मेट बनेगा, उस टी शेप फॉर्मेट में आपको क्या करना है? जर्नल की ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करना है। तो उसको क्या बोल दिया जाता है? लेजर, या फिर लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। तो जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पोस्टिंग बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है आपको? इसके लेजर बन जाता है तो इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जर्नल बनाओगे तो लेजर बनेगा, लेजर बन जाएगा तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं, इसको बना पाओगे। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो अब अगर हम बात करें, हम इस वाली स्टेज पे चल रहे हैं कि लेजर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो हमने कहा लेजर प्रिपेयर करना बहुत इजी है, आपको बस जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए। लेजर तो फिर आपके लिए चुटकियों का काम है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो आपकी टीएस ग्रेवाल जो बुक है, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चों के पास अवेलेबल होती है, तो हम उसी बुक से क्वेश्चन कराना प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा जो कि लेजर से रिलेटेड है, कोई एक्सरसाइज का। उसको ट्रीट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो हमारे सामने प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 1। 1 अप्रैल 2022 गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो 1 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन गिवन है जिसमें बिजनेस की स्टार्टिंग की जा रही है। तो स्टार्टिंग बिजनेस वाली जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए। ही मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। और मंथ में उसने काफी सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, बाद में डील कर लेंगे जब अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज। पहले आपको जर्नल एंट्री बनानी है क्योंकि जर्नल से ही लेजर प्रिपेयर की जाती है, तो पोस्टिंग के थ्रू। तो जर्नलाइज एंड द अबव ट्रांजेक्शन को फिर आपको लेजर अकाउंट में भी पोस्ट करना है, तो पोस्टिंग करके दिखाना है। तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और जर्नल एंट्री की फॉर्म में पहले इस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। कर लिया आपने? आपको भी बना लेना है। अगर आप साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 2023 भी लिख सकते हो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में 2022 है, तो लो मैं 2022 लिख लेता हूं। आपकी बुक में अगर 23 लिखा हुआ है तो अब 23 लिखना। सबसे फर्स्ट अप्रैल 1 को पहली ट्रांजेक्शन हुई जिसमें बिजनेस में ₹50,000 उसने कैश लगाया। बच्चों, अब जर्नल एंट्री तो आपको आती होगी, और अगर आपको नहीं आती है तो जर्नल एंट्री की प्लेलिस्ट है, वहां जाओ और बच्चों सारी वीडियोस को चेक कर लो। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस है, और आपका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दिया है मैंने वहां पे। इसीलिए हम चैप्टर नंबर अब 9th पे मूव कर चुके हैं। जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है। और क्योंकि ओनर ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया है तो इसको कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल के नाम से जानी जाती है। नरेशन में हम लिख देते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। और अमाउंट कितना था? 50,000। तो डेबिट में भी ₹50,000 और क्रेडिट में भी ₹50,000, क्योंकि ₹50,000 से बिजनेस की स्टार्टिंग की गई। आ जाते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे। लिखा हुआ है अप्रैल 3, इसके बाद सीधी 3 अप्रैल आ गई है। परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा 20,000। आपने रीटा से, रीता बोलो रीटा बोलो एक ही बात है, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम रीटा पढ़ रहे हैं इसको। रीटा से गुड्स परचेज किए गए 20,000 के, तो रीटा से गुड्स परचेज कर लेते हैं अप्रैल 3 को। अप्रैल 3 परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड ही लिखा जाता है, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। जब भी हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो आप उसके आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, लगाना है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा के अकाउंट लगाएंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा।
20,000 के गुड्स परचेज किए थे, तो 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। ओके, वेरी गुड। ये हो गई हमारी दो ट्रांजेक्शन, अप्रैल 3rd। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। 4th को लिखा हुआ है कैश पेड टू रीटा 10,000। आपने 4 तारीख को रीटा को कैश पे कर दिया। अगर आपने रीटा को कैश पे किया होगा तो आपके पास से कैश गया होगा, और मैंने कैश के लिए आपको बताया इनफ्लो आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट। आउटफ्लो होता है तो कैश क्रेडिट होता है। और अमाउंट किसको पे किया आपने? रीटा को। कितने रुपए पे किए बच्चों? 10,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश पेड टू रीटा, बीइंग कैश पेड टू रीटा। वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चों। अगर आपको इसी तरीके से समझ में आता रहा तो फिर तो आप अपनी क्लास में टॉप करने वाले हो। 6 ट्रांजेक्शन में देखो, अप्रैल 6 को गुड्स सोल्ड टू रोहित। आपने रोहित को गुड्स सेल किए हैं 25,000 के। ठीक है, कौन सी तारीख को? अप्रैल 6 को। तो हमने कहा ठीक है, अप्रैल 6 को रोहित को गुड्स सेल कर देते हैं। जब आप सेल करते हो तो जिस पर्सन को सेल करते हो वो आपका डेटर बन जाता है, यहां वो रिसीवर भी होता है, डेबिट द रिसीवर। क्योंकि आपने सेल्स किए तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। बच्चों मैं यहां पे कॉन्सेप्ट के थ्रू इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं जर्नल एंट्री कैसे बनती है। आप प्लीज जाके देख लो। अगर आपको जर्नल एंट्री में आपका हाथ तंग है ना, तो आप प्लीज उन वीडियोस को देख के आओ, बहुत आपको मजा आने वाला है। तो रोहित टू सेल्स, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। और कितने रुपए का सामान आपने सेल किया है रोहित को? तो आपके पास गिवन है रोहित को आपने 25,000 रुपीज का गुड्स सेल किया है, तो 25,000 25,000। ये हमारे पास अप्रैल 6 की ट्रांजेक्शन हो गई। गुड्स सोल्ड टू रोहित 25,000। सर चंडीगढ़ लिखा है, कोई फर्क नहीं है। चंडीगढ़ तो करे आशिकी करके मूवी है, उसका मूवी से लेना देना है। अभी फिलहाल हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हाँ, आगे चल के जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सिटीज और जो स्टेट्स लिखे होते हैं उनसे क्या फर्क पड़ता है। वो बाद की चीज है, अभी ये नहीं है। जब आएगा जीएसटी का कॉन्सेप्ट तब समझाएंगे। 8 अप्रैल को लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम रोहित। रोहित से 20,000 रुपीज आपको कैश मिल गया। हमने कहा ठीक है, अप्रैल 8 को रोहित से कैश ले लेते हैं। अप्रैल 8 कैश मिला होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और जिससे मिला उसका नाम है रोहित, तो रोहित को कर देते हैं क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। 20,000 रुपीज मिले हैं रोहित से, तो रोहित से 20,000 रुपीज रिसीव कर लेते हैं। बस बच्चों यही करते हुए चलना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको पहले जर्नलाइज करने का काम कर रहे हैं, लेजर की तो बाद की चीज है। तो 8 तारीख को हमने रोहित से 20,000 कैश ले लिया। 12 तारीख को हमने रीटा से फिर गुड्स परचेज कर लिए 12,000 रुपए के। 12 तारीख को 12,000 रुपए के गुड्स परचेज किए। ठीक है जी, 12 तारीख को गुड्स परचेज कर लेते हैं रीटा से। अप्रैल 12 परचेज किया है तो फिर से परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। और रीटा से परचेज किया है तो जिससे क्रेडिट पे परचेज करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो मैंने इस तरीके से समझा रखा है, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लगाओ चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ या गेट गिव लगाओ, आपका एंट्री हमेशा सेम ही बनने वाली है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा। 12 तारीख को 12,000 रुपए का सामान। 10 तारीख को 10 बजे बिल्लू आपकी जेल से फरार। तो ऐसी 12 तारीख को 12,000 रुपए का सामान रिटर्न से हमने परचेज किया। आगे बढ़ते हैं। 18 तारीख को हमने रीटा को 20,000 रुपए फिर पे कर दिए बच्चों। लो जी, 18 तारीख को रीटा को पेमेंट कर देते हैं, लेकिन 20,000 रुपए। 18 तारीख को 18,000 रुपए पे नहीं किए। अब की बार आपने कितने रुपए पे किए हैं? रीटा को 20,000 रुपए। नरेशन बीइंग कैश पेड टू रीटा। ओके, ये हो गई 18th ट्रांजेक्शन, 18th अप्रैल की। 25 तारीख को लिखा है हमने रोहित को फिर गुड्स सेल कर दिया 10,000 रुपीज का। 25 तारीख को 10,000 का सामान बेचा। अप्रैल 25 को हमने फिर से सेल किया है रोहित को। तो जिसको सेल करते हैं वो डेटर, डेटर एसिड डेबिट हो जाता है, और सेल हमारी इनकम, इनकम का नेचर क्रेडिट का, तो सेल्स क्रेडिट हो जाती है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। 25 तारीख को कितने रुपए का सामान बेचा हमने उसको? अमाउंट कितना था? 10,000।
लास्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं क्वेश्चन की। कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम रोहित 6000, और 30 अप्रैल को आपको 6000 रुपए मिल गए रोहित से। अप्रैल 30 को आपको कैश रिसीव हुआ, तो कैश इनफ्लो तो डेबिट, रोहित से मिला तो रोहित क्रेडिट, नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, और अमाउंट कितना मिला बच्चों आपको 6000। तो ये हमारे पास जो ट्रांजेक्शन थी, हमने उन ट्रांजेक्शन्स का यूज करके पहले उन ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज कर लिया। क्वेश्चन की हमसे डिमांड है कि जर्नलाइज करने के बाद आप उसकी लेजर पोस्टिंग करें। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना था क्वेश्चन में, जर्नलाइज, एंड फिर उसको रिस्पेक्टिव लेजर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना था। तो जब आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, अब हम उसको लेजर्स में ट्रांसफर करेंगे। बच्चों आप मुझे बताओ, क्या लेजर आपके लिए, आपको पता है ना टी शेप फॉर्मेट होता है, 6 चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो अब उन्हीं लेजर्स को दोबारा बनाते हैं। देखो आपके सामने प्रेजेंट है टी शेप अकाउंट। आप कहोगे सर ये तो कहीं से टी लगी नहीं रहे। हमने कहा बच्चों ये टी है, लेकिन आपको इसके लिए नजरें अपनी तेज करनी होंगी। ये इस तरीके से टी है। अभी मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये यहां से यहां तक ऐसे, और फिर एक यहां से यहां तक। अब आप देखो ये टी है, ये टी शेप है। एक साइड ये राइट साइड है, ये क्रेडिट वाली साइड हो गई, ये राइट साइड क्रेडिट साइड हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड हो गई। अब देखो डेबिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, एक जेएफ फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है, क्योंकि जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो। आप जर्नल से ट्रांजैक्शन को उठा के लाते हो, तो पहले जमाने में रजिस्टर वगैरह पे नोटिंग होती थी, तो तब लिखते थे कि कौन से पेज से आया, कौन से पेज पे इसकी जर्नल है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है, जैसे जर्नल में एलएफ फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं उस तरीके से। तो एक तरीके से डेबिट साइड टी शेप की है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और वैसी क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इस तरीके से लिखना है। उसी तरीके से बच्चों, क्योंकि अब लेजर का मतलब है जितनी ट्रांजैक्शन में नई नई टर्म्स यूज होंगी, आपको उतने ही लेजर्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे कैश, रीटा, परचेज, सेल्स, रोहित। तो इस वजह से मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए काफी सारे लेजर्स बना के पहले रखे हुए हैं, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। बस इनके ऊपर हेडिंग डालेंगे इस तरीके से। देखो सबसे पहली एंट्री में कैश अकाउंट टू कैपिटल है ना, तो मैं सबसे पहले कैश का लेजर बना लेता हूं। तो हम जो सबसे पहला जो लेजर है हमारे पास, नंबर 1, यहां पे रैंकिंग भी दे दो, ये फर्स्ट लेजर है हमारा। तो फर्स्ट लेजर हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहले लेजर का नाम हमने लिख दिया कैश अकाउंट। बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप कहोगे सर इतना ही आसान होता है, इतना आसान है ये तो कि हमें 8th या 6th क्लास में मिल जाता, हम तब भी कर देते। देखो कैसे, आप बताओ। सबसे पहले ईयर लिखा हुआ है, मैंने कहा बच्चों ईयर तो लिखना ही पड़ता है, लो पहले लिख लेते हैं। डेट में इधर की तरफ 2022, आपकी बुक में अगर 23 है तो आप 23 लिख लेना, और इधर भी डेट में सबसे ऊपर ईयर लिख दो, ये सबसे पहले लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों, तो 1 अप्रैल को लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट की बनाओ चिट्ठी, क्योंकि इसको पोस्ट करना है, तो हमने इसकी बनाई चिट्ठी। और डेबिट है कैश अकाउंट, तो हम जाएंगे भागकर कैश अकाउंट में, थोड़ी ज्यादा आगे निकल के डेबिट साइड, कैश अकाउंट में किधर की तरफ, डेबिट साइड। और कौन सी डेट पे, अप्रैल 1 को कैश डेबिट हुआ था, तो अकाउंट में भी, लेजर में भी डेबिट साइड आना। और कितने रुपए से डेबिट है, 50,000 रुपीज से कैश डेबिट है। आपको ये यकीन नहीं है तो चेक कर लो, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से, तो डेबिट साइड में कैश अकाउंट में भी हमने 50,000 रुपीज लिखे, कैश अकाउंट में डेबिट साइड में हमने लिखे 50,000। और जो रीजन है यहां पे, जो पर्टिकुलर्स में रीजन हमेशा क्रेडिट वाला लिखा जाता है। अगर डेबिट में कोई आइटम लिख रहे हो तो रीजन क्रेडिट वाला, और क्रेडिट साइड कोई चीज लिख रहे हो तो रीजन डेबिट वाला। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ था, क्योंकि कैपिटल ओनर पैसा ला रहा था, तो यहां पे रीजन लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। इस चिट्ठी को यहां पे पोस्ट कर दिया इस बॉक्स के अंदर। तो इसको बोलते हैं जर्नल से लेजर बनाना। कितना आसान था, कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड ही लिखा है अमाउंट, रीजन क्रेडिट वाला लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा इसके बाद ये वाली ट्रांजैक्शन का कैश यूज हो गया, छोटा छोटा टिक लगा लेते हैं, कैश यहां पे यूज हो चुका है, अभी कैपिटल बच रहा है। आप कहोगे सर कैपिटल लिख तो दिया, कैश अकाउंट में लिखा है लेकिन कैपिटल नहीं लिखा अभी। कैपिटल को तो क्रेडिट है तो कैपिटल का अलग लेजर बनेगा, मैंने बोला ना जितनी टर्म यूज होंगी उतने लेजर बनेंगे। कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग हुई है, रीजन में लिखा है, अब कैपिटल में जब लिखेंगे तो रीजन में कैश लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखोगे तो इसमें कैश का कहीं नाम और निशान नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन कैश लेजर में नहीं जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं अप्रैल 4 में, तो कैश क्रेडिट है कितने रुपए से, 10,000 से। अप्रैल 4 में कैश क्रेडिट है 10,000 से। तो 4 अप्रैल को कैश अगर क्रेडिट है तो फिर से 4 अप्रैल में कैश की चिट्ठी बनाओ, और चिट्ठी बना दी कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, और किधर की तरफ लेके चलेंगे, क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाओ अप्रैल 4, आगे 4 और कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से, और चिट्ठी को यहां पे डाल दिया। और हमने कहा चिट्ठी किसने भेजी है, आप कहोगे रीटा ने। इसको बोलते हैं जर्नल से लेजर बनाना। देखो वापस 4 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ, रीजन रीटा। हमने कहा ये कैश यूज हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद 6th ट्रांजेक्शन में कोई कैश का नाम नहीं है। 8th ट्रांजेक्शन में कैश का नाम है, और यहां पे 8th को कैश डेबिट हो रहा है 20,000 से। मैंने कहा 8 अप्रैल की चिट्ठी बनेगी, कैश डेबिट है, तो हमने कहा डेबिट साइड में आएंगे इस चिट्ठी को लेके। चिट्ठी लेकर डाक किया, डाक लाया, डाक किया, डाक लाया, और इस डाक को इसको कहां पे पोस्ट करने जा रहे हैं हम, अप्रैल 8 डेबिट साइड छोड़ दो 20,000 से। और ये चिट्ठी किसकी तरफ से आई थी, रीजन था रोहित। वेरी गुड, कितना आसान है ना, क्योंकि भैया मजा आ रहा है। मैंने कहा मजा मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश नहीं है। 8 के बाद 18th को कैश क्रेडिट है। मैंने कहा डाकिया, पोस्टमैन कहां हो, पोस्ट करवाना है कुछ, कौन सी तारीख को, 18 को। जरा 18 को हमारे कैश की चिट्ठी बना दो 20,000 रुपीज की, कैश क्रेडिट है। चलो जी पोस्ट करने चलते हैं। अप्रैल 18 20,000 छोड़ दो, किसने भेजा है, रीटा। वेरी नाइस, फिर चेक करते हैं। ओके 20,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 25 को कोई कैश नहीं आया। 30 तारीख को कैश डेबिट हुआ 6,000 से। 30 तारीख को कैश डेबिट हुआ कितने रुपए से, 6,000 से। तो हमने कहा ठीक है 30 अप्रैल को चिट्ठी बना दो, बना दें डेबिट साइड अप्रैल 30 6,000, रीजन रोहित। चलिए जी सारी ट्रांजैक्शन हो गई कैश की, ये भी हो गया, ये भी कैश हो गया, ये वाला भी कैश हो गया, ये भी कैश हो गया, ये भी कैश हो गया। अब सारे कैश की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बच्चों कैश लेजर पूरा हो गया। अब क्या करना है, तो कैश लेजर का टोटल करना है। देखो टोटल कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, दोनों तरफ इस तरीके से एक डबल लाइन लगानी है। ये इस तरीके से अमाउंट के कॉलम में डबल लाइन लगानी है। ये चेक करना है किधर की साइड का टोटल ज्यादा है। तो मुझे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू क्रेडिट। करके देख लेना अगर आपको आइडिया लग रहा है, जैसे मुझे तो देख के अभी आपको भी लग रहा होगा। कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ज्यादा अमाउंट होती है तो आइडिया नहीं लग पाता, तो दोनों तरफ का पहले टोटल करके देखना पड़ेगा। 76,000 डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में भी 76,000 दिखेंगे, और जिधर का ज्यादा है दोनों तरफ वो अमाउंट, और ज्यादा वाले अमाउंट में से कम वाला अमाउंट माइनस करोगे 30, तो 46,000 रुपीज इधर अभी और जरूरत है बैलेंस करना। ट्रांजेक्शन लिखने के बाद अकाउंट्स को क्या करना होता है, बैलेंस इक्वल करना होता है। थोड़ा सा भी नीचे या थोड़ा सा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। जिधर की साइड कम है उधर और पैसा डाल के उसको बराबर लाओ। समझ रहे हो। तो इधर 30 थे, इधर 76 थे। मैंने कहा अगर इधर 46 लिख दिया जाए तो इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस, क्योंकि क्लोज कर रहे हैं हम इसको। इस बैलेंस को अगले साल फिर यूज किया जाएगा, अगले महीने यूज किया जाएगा, तो यहां पे सीडी लिख दिया जाता है। सीडी का मतलब कैरी डाउन करेंगे हम इस बैलेंस को। और ये हमेशा जिस मंथ की अकाउंटिंग हो रही होती है उसकी लास्ट डेट पर किया जाता है। तो अप्रैल 30 लास्ट डे होता है अप्रैल का, तो 30th को किया जाता है। और बच्चों जैसे ही आप अप्रैल को इसको एंड करोगे तो इसी बैलेंस को अब इधर की तरफ उठा के लाना। अगले दिन अप्रैल का अगला दिन कौन सा होता है, May 1, और उसी सीडी को टू बैलेंस बीडी लिख देना। फॉर्मेलिटी है करना। कैरी डाउन को अगले महीने का ब्रॉड डाउन बैलेंस बनाना 46,000।
इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में 46,000 डेबिट का बैलेंस है। अगर आप इसे यहीं लिखा छोड़ दोगे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कैश में क्रेडिट में 46,000 पड़े हैं। नहीं, वो क्रेडिट को तो बैलेंस क्रेडिट इसलिए लिखा क्योंकि बैलेंस कर रहे थे दोनों साइड को, एक्चुअल में डेबिट का टोटल ज्यादा था इसलिए 46,000 डेबिट का बैलेंस है। तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस को वापस से ब्रोट डाउन भी लिखना जरूरी है। और अप्रैल को अगर क्लोज हुआ है तो अगले दिन इसको ब्रोट कर लेते हैं। पिछले महीने ने धक्का लगा के कैरी किया, नेक्स्ट मंथ ने इसको ब्रोट किया, तो कैरिड डाउन ब्रोट डाउन चलता रहता है। अब कैश अकाउंट पूरा हो गया, अब कैश अकाउंट पे दोबारा घूम कर नहीं आना, कंप्लीट कैश लेजर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चों। देखो कैश लेजर बन चुका है, अब कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल के लिए लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो कैपिटल और कहीं भी नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे कैपिटल एक ही बार लिखा है, तो क्या एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसका भी पर्सनल लेजर बनाना पड़ेगा? मैंने कहा ऑब्वियसली बच्चों, जब जब आपके पास जर्नल एंट्री बने और उसमें जितनी नई टर्म्स यूज हो, कैश एक टर्म है, कैपिटल एक टर्म है, परचेज, तो सबके आपको लेजर बनाने पड़ते हैं। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ट्रांजेक्शन सारी होंगी, आपसे कोई 2 लेजर पूछे जा सकते हैं, जैसे बोल दे कैश लेजर बनाओ, रीटा का बनाओ, आपको सारे बनाने आने चाहिए, तो कुछ भी बोला जाए आप वही बनाकर आ जाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल का लेजर बनाते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड, इसमें हम कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। चलिए जी, वही गतिविधि, 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 तेरी नजर की गतिविधि, वो वाली गतिविधि नहीं है ये क्या गतिविधि है बच्चों? यहां पे हमें एक्टिविटी करनी है जर्नल को लेजर में पोस्ट करने की। 2022 ईयर है तो मैंने पहले 2022 लिख लिया, आपके पास 23 है तो आप 23 भी लिख सकते हो न्यू बुक के एडिशन के अकॉर्डिंग। मेरे पास क्वेश्चन लास्ट ईयर वाला है ये, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, फर्स्ट ही है आपके पास भी। कहते हैं कैपिटल क्रेडिट है, मैंने कहा ओ डाकिया जरा हमारी कैपिटल की चिट्ठी बना देना। कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लेकर चलो इस चिट्ठी को, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड अप्रैल फर्स्ट। कितने रुपए की चिट्ठी है? 50,000 रुपीज की चिट्ठी पोस्ट करवा दी। रीजन बच्चों, रीजन आप कहोगे सर कैश, मतलब जब कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे थे तो रीजन कैपिटल लिखा, जब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो रीजन डेबिट वाला लिखा जाएगा, कैश अकाउंट। और डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में पहले बाई लिखना पड़ता है, ये फॉर्मेट का पार्ट है। ओके, इसके बाद मैंने बोला अब पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल का दोबारा नाम नहीं है, इट मींस अब आपको इसको यहीं क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे क्लोज करना है, डबल लाइन लगाएंगे अमाउंट वाले कॉलम में। बच्चे किधर की साइड का टोटल ज्यादा है? सर ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो दोनों तरफ 50,000 लिखो। इधर तो कुछ भी नहीं है तो बैलेंस करने के लिए पूरा 50 लिखना पड़ेगा। कौन सी डेट पर करते हैं बैलेंसिंग? लास्ट डे ऑफ मंथ 30। अब डेबिट साइड में क्योंकि 2 लिखा जाता है पहले, हमने ये बैलेंस करने के लिए लिखा, तो बैलेंस और सीडी, सीडी का मतलब कैरी कर रहे हैं, अगले महीने के लिए कैरी कर रहे हैं। तो अगला महीना क्या करेगा? ब्रोट करेगा इसको। और मैंने कहा ये फॉर्मेलिटी है, अगर इधर सीडी लिखा हुआ है तो इसको अगले महीने क्रॉस में लेके जाओ अपोजिट साइड। मई, अप्रैल की अगला महीना मई, आप लिखेंगे बाई, बैलेंस सीडी को ब्रोट कर लेंगे बैलेंस बीडी के नाम से, और एज इट इज 50,000। फॉर्मेलिटी बच्चों करनी पड़ेगी, बिना फॉर्मेलिटी के काम नहीं चलेगा। ये हो गई हमारा सेकंड लेजर। नेक्स्ट लेजर पे आते हैं, लेजर नंबर 3 बना लेते हैं। देखते हैं जी थर्ड लेजर में इन्होंने क्या दिया है हमको। तो हमने कहा ये भी कैपिटल भी हो चुकी है, कैश भी हो चुका है, अब लिखा हुआ है परचेज। हमने कहा ओके परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज अकाउंट। कुछ बच्चों के माइंड मारोगे सर परचेज एसी लिख दें, शॉर्ट में एब्रीविएशन यूज कर ले। हाँ बच्चों, आप परचेज अकाउंट भी को अकाउंट ना लिख के एसी भी लिख सकते हो। मुझे आदत हो रही है पूरा लिखने की, मैं एब्रीविएशन कम यूज करता हूं अकाउंटिंग करते वक्त, हैबिट है मेरी ऐसी। ठीक है, आओ देखते हैं, डाकिया को बुलाओ। अप्रैल 3 को परचेज डेबिट हुआ 20,000 से। 2022 अप्रैल 3 को परचेज डेबिट हुआ 20,000 से, तो डेबिट में ही पैसा डलवाया, लेकिन रीजन ऑपोजिट, रीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं, निपटाते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया परचेज परचेज परचेज, नो परचेज, नो परचेज, नो परचेज, यस परचेज, यस परचेज। अप्रैल 12 को डाकिया प्लीज आइए, परचेज आ गई है। 12 तारीख को 12,000 रुपए की परचेज, हमने कहा डेबिट साइड में अप्रैल 12
12,000 की परचेज, रीजन फिर से रीटा। ओके, हमने कहा वापस आओ, चेक करो, परचेज 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 हो चुकी, ये वाली परचेज तो हो चुकी, इसके बाद परचेज, नो परचेज, नो परचेज, नो परचेज, नो परचेज। ओके बच्चों, बैलेंसिंग करते हैं। कौन करेगा पहले, कौन करेगा पहले? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बच्चों इधर की साइड का टोटल ज्यादा है 32,000, तो इधर भी कितना लिखा जाएगा? 32,000। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो खुद से 32,000 लिख दो। ये एक्टिविटी आप कौन सी तारीख पे करते हो? लास्ट डे ऑफ मंथ। रीजन में क्या लिखते हो? सर ये बैलेंस किया है, तो पहले बैलेंस लिखते हो। हम कहते हैं तुम अगले साल, अगले महीने के लिए जाओगे। हमने कहा अगले महीने, कहता है आ गए, हम क्रॉस में आ जाते हैं। अप्रैल की जगह आपकी बार क्या लिखेंगे आप? सॉरी, मई 1, नया महीना शुरू होता है 1 तारीख को। सीडी को 2, क्योंकि डेबिट साइड में शुरू किया जाता है 2 करके, बैलेंस बीडी। और अमाउंट कितना है? 32,000। नॉइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा। ये अकाउंट नंबर कौन सा था बच्चों? 3rd। देख रहे हो अब कितने अकाउंट बन चुके हैं? 3 लेजर बन चुके हैं। नेक्स्ट लेजर पे आते हैं, लेजर नंबर 4। देखते हैं कौन सा लेजर बनाते हैं। 4th लेजर देख लेते हैं। 4th लेजर में हम बना लेते हैं किसका? वापस से आओ जरा, चेक करना शुरू करते हैं दोबारा से। ये लेजर हो गया, ये लेजर हो गया, ये लेजर हो गया। रीटा का लेजर बनाते हैं। रीटा कहते हैं अप्रैल 3 को रीटा क्रेडिट है 20,000 से। रीटा अप्रैल 3 को रीटा क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड आओ 20,000 से। रीजन क्या लिखा जाएगा बच्चों? ऑपोजिट डेबिट वाला, और डेबिट में क्या लिखा हुआ है? रीजन परचेज। नॉइस, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जी, रीटा हो गई। यहां पे रीटा, ओके, रीटा अगली वाली ट्रांजेक्शन में फिर डेबिट है 10,000 से। हमने कहा डेबिट साइड आओ, डाकिया डेबिट साइड पोस्ट करना है इसको। अप्रैल 4 टू कैश अकाउंट 10,000। देखो बच्चों, रीटा डेबिट है 10,000 से, तो डेबिट में 10,000 लिखे, रीजन क्रेडिट वाला लिखा, टू कैश। नाइस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रीटा अब कब आएगी। ये वाली रीटा हो चुकी, आगे बढ़ते हैं। ये कैश हो चुका। रीटा के बाद आगे चलते हैं। 6 तारीख को रीटा नहीं है, 8 तारीख को रीटा नहीं है, 12 तारीख को, 12 तारीख को रीटा है 12,000 रुपए से। 12 तारीख को रीटा क्रेडिट, 12 तारीख को, 12 तारीख को अप्रैल 12 को 12,000 रुपए से रीटा क्रेडिट बिकॉज ऑफ परचेज अकाउंट। ओके ठीक है जी, रीटा हमने तुम्हें यहां पे 12,000 रुपए से यूज कर दिया। अप्रैल 18 को रीटा डेबिट है, हमने कहा ठीक है, तुमको फिर लेकर चलते हैं डेबिट साइड। अप्रैल 18 टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज से रीटा डेबिट है, तो हमने रीटा को 20,000 रुपीज से डेबिट कर दिया। चेक करते हैं क्या और कहीं रीटा है? नो रीटा, नो सेन्योरिटा। ठीक है, चलिए जी वापस आ जाते हैं। बच्चों बैलेंस कर लें इसको, कैसे करते हैं चेक करते हैं। सर किधर की साइड का टोटल ज्यादा है? बच्चों मुझे तो इस बार ज्यादा लग रहा है 30 और 32, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 32, तो 32 लिखा। कितने रुपए का? मैं 2,000। कौन सी तारीख को करते हो ये एक्टिविटी? 30 तारीख को। और रीजन क्या लिखते हो? बैलेंस सीडी। अब ये जो 30 अप्रैल है, तो इसको चलते हैं नेक्स्ट मंथ, अपोजिट साइड जाते हैं ना, अगर डेबिट में तो इधर क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे May 1 बाय बैलेंस बीडी 2000। वेरी गुड, शानदार। आगे बढ़ते हैं। ये लेजर बन चुके हैं, जहां जहां टिक लग रहे हैं वो लेजर बन चुके हैं। अब आ जाते हैं रोहित के लेजर पे। रोहित का लेजर नहीं बना, हमने कहा रोहित का लेजर बनेगा। रोहित पहली बार डेबिट है 25,000 रुपए से 6 तारीख को। ओके, रोहित का लेजर बनाओ बच्चों। रोहित अकाउंट 2022 को अप्रैल 6 को पहली बार रोहित डेबिट हुआ सेल्स की वजह से। कितने रुपए से? 25,000 रुपीज से। ओके, वापस आते हैं। रोहित 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 हो गया। इसके बाद
8 तारीख को रोहित ने 20,000 रुपीज दिए तो रोहित क्रेडिट हुआ। तो 2022 को अप्रैल 8 को रोहित कैश की वजह से क्रेडिट भी हुआ 25,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रोहित को हमने देखो फिर से सेल किया है। मैं ऊपर लगा लेता हूं इसको थोड़ा सा। 25 तारीख को हमने रोहित को 10,000 रुपए का सामान सेल किया तो रोहित डेबिट। अप्रैल 25 को रोहित फिर डेबिट हुआ सेल्स की वजह से, क्योंकि हमने उसको 10,000 रुपीज का गुड्स सेल किया। इसके बाद रोहित क्रेडिट हो रहा है 6,000 रुपीज से, क्योंकि हमने 30 तारीख को रोहित ने 30 तारीख को हमें क्या कर दिया था, कैश पे कर दिया था, तो रोहित क्रेडिट। तो रोहित के अकाउंट में अप्रैल 30 को क्रेडिट साइड जाएंगे बाय कैश। और कितने रुपए दे दिए थे उसने, 6,000। बस जी, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है रोहित से रिलेटेड, तो बैलेंसिंग करो। 35,000 डेबिट का ज्यादा तो क्रेडिट में भी 35 में से माइनस करते हैं 31, तो अमाउंट बचेगा 4,000। लास्ट डे पर बैलेंसिंग करने को बोला जाता है बैलेंस सीडी, और यही सीडी अगले दिन मई 1 को क्या बन जाता है, बैलेंस बीडी। फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको लिखना पड़ेगा 4,000। नेक्स्ट, ठीक है जी, रोहित 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 हो गया। वापस से आ जाते हैं, अब दोबारा से चेक करते हैं अब क्या क्या बचा। यहां से ये सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी 1 तारीख से, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे रुको रुको रुको, सेल्स रह गया है, सेल्स अकाउंट बनाना रह गया है। तो सब 6 तारीख को सेल्स क्रेडिट है, कितने रुपए से, 25,000 से। ओके, तो सेल्स का लेजर बनाते हैं। सेल्स अकाउंट अप्रैल 6 को सेल्स क्रेडिट हुई रोहित की वजह से, क्योंकि रोहित ने 25,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था, तो देखो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद 25 अप्रैल को सेल्स फिर क्रेडिट हुई 10,000 रुपीज से। अप्रैल 25 को सेल्स फिर क्रेडिट हुई रोहित की वजह से, क्योंकि रोहित ने 10,000 का गुड्स फिर परचेज किया। बस बच्चों, हमने कहा ओके टोटल कर लेते हैं। बस का क्या मतलब है, टोटल कर लो। 35,000 35,000 35,000 35,000 इधर लिखेंगे। बैलेंसिंग कर रहे हैं हम, लास्ट डे पे करते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। और ये 35,000 का ही बैलेंस क्या बन जाता है, बैलेंस बीडी बन जाता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा लेजर। तो जितने भी लेजर्स आए वो हमने कैसे बनाए, हमने जर्नल एंट्री का यूज किया, और उस जर्नल एंट्री का यूज करके हमने अपने लेजर्स को प्रिपेयर किया। ओके, तो एक ही ट्रांजेक्शन में आपको जर्नल भी बनाना आ गया, आपको लेजर भी बनाना आ गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी, उसमें कितना मजा आया, क्या समझ में आया, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।